तो अभी जब अपना पढ़ाई स्टार्ट हुआ तो उस समय अपने को स्टार्टिंग से ही पढ़ने का मन बहुत ज्यादा नहीं करता। बहुत देरी स्कूल में गए तो घर आने के बाद रोना स्टार्ट किया और मम्मी से यही पूछते थे कि मम्मी अभी हमको कितना पढ़ना है। तो मम्मी कहती बस बेटा 1 साल और, इसके बाद तुम्हारी पढ़ाई मतलब नहीं करनी है, इसके बाद बस अपना जो भी करना होगा। फिर होता पापा की तरफ बड़े कब होंगे। शादी में जाते थे तो ये होता था मम्मी मेरी शादी करो, है ना। उस समय लाइफ का सबसे बड़ा मिशन यही लगता था कि लाइफ का अल्टीमेट गोल है शादी का, है ना। ये सब रहता था अपने लाइफ। पढ़ाई बिल्कुल स्मूथ वे में जैसे चल रहा था वैसा ही चलता रहा। एक चीज कॉमन घर में ना, ऐसा सभी के साथ होता होगा, फाइनेंशियली मतलब अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी रहती है, रहता है या नहीं आपके साथ। तो स्टार्टिंग में बड़े बड़े सपने मैंने भी देखा, मैंने भी सोचा कि डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस करेंगे, लेकिन सबकी फाइनेंशियल पोजीशन उस हिसाब से नहीं होती और बच्चे को पता नहीं होता, है ना। फिर जब एक ऐसा टाइम भी आता है चलते चलते जब ये रहता है कि यार डॉक्टर नहीं बनना है अपने को बस जॉब मिल जाए, है ना। अपने को क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए। ये सबकी बात होता है जब मैं क्लास 10th 11th में ऐसे ही था। तो उस समय जब मैं पढ़ने जाता था तो जैसे दुकान पर नहीं रहता था तो बाहर उस पर बोर्ड लगा था कि ये क्या कहता है, सेल्स बॉय की जरूरत है, ऐसा रहता था। तो उस समय ये रहता था कि यार यही वाला काम कर लेंगे, है ना। फिर ये होता था यार यही काम कर लेंगे। फिर ये होता था जोड़ते थे एक सेल्स बॉय को कितना महीने का मिलेगा, तो उस समय होता था कि 1,500-2 हज़ार रुपये मिल जाएगा। तो अभी से 10-15 साल पहले ये 1,500 रुपये अपने को बहुत ज्यादा लगता। अभी इसकी वैल्यू बड़े कम हो गई हो, लेकिन उस समय ये रहता था 1,500 रुपये आ जाएगा तो काफी अच्छा खासा चलेगा। फिर उसके बाद रहा क्या, कभी कभी होता है ना लाइफ में, क्या होता है कि आप कुछ डिसाइड नहीं करते, है ना। आपकी स्थितियां आपको कहाँ लेके जाती हैं वो पता नहीं चलता है। आप सोचे बहुत कुछ रहते हो, पहले आप सोचते हो कि शादी करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। फिर ये लगता है कि पढ़ाई जल्दी से खत्म हो जाए ताकि एक जिम्मेदारी खत्म हो। फिर ये रहता है बीच का ऐसा दौर आता है जब ये मन करता है कि कलेक्टर बड़ा ज्यादा पावरफुल होता है, तो ये मन करता है कि कलेक्टर ही सब कुछ है, ये होता है कि कलेक्टर ही बन जाए, है ना। तो जो बच्चों का जो होता है ना लाइफ में बड़ा फ्लक्चुएटिंग होता है, एक जगह जाके एकाग्रचित नहीं होता। अपने लाइफ के क्रक्स से एक चीज बताऊंगा कि अगर ना आदमी अपने चंचलता पे काबू पा ले और जो आदमी का मन इधर उधर बहुत ढेर सारे जगहों पे जाता है, किसी एक जगह सेंट्रलाइज हो जाए, और जिस एक जगह सेंट्रलाइज होना है वो आपको पता होना चाहिए सही डायरेक्शन, है ना। कहीं एक जगह सेंट्रलाइज का मतलब तो ये भी हो गया जो लुटेरे रहते हैं उसमें सेंट्रल, उसमें भी बहुत आगे चले जाओ, लेकिन वो आपके देश के लिए बहुत ज्यादा मतलब का नहीं है। चाइना में कहा जाता है कि आप जब पैदा होते हो ना तो आप अपने माँ बाप के बेटे बाद में होते हो, पहले अपने देश के बच्चे होते हो। बात समझ लो कि नहीं, माँ बाप के बच्चे बाद में हो तो पहले अपने किसके बच्चे होते हो, देश के बच्चे हो, है ना। तो पहले आपको क्या करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है ना। अब देश के लिए कैसे कुछ करना है, तो आप लोग जो फौज में रहते हैं वही देश के लिए कुछ करते हैं। आप सही तरीके से बड़े होके 1 रुपए भी अगर कमाते हो, 1 रुपए भी, तो आपके देश के जीडीपी में काउंट होता है ना। अगर आप 1 रुपए भी कमा रहे हो कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो, उनके लिए कुछ कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। क्योंकि देखो है क्या, ऐसे समझो कि ये इतना बड़ा देश है ना, ये इतना बड़ा देश है, तो अब देश आपका धनवान कैसे होगा, पैसे से होगा, ठीक। आप कुछ भी पैसे अर्न कर रहे हो, घूम फिर के क्या कर रहा है, आपके देश में ही ट्रैवल कर रहा है। अब ऐसे समझो आप किसी दुकान पे